Good morning, students. Myself Satish Karada welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और बच्चे आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। और आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिकों की नामबंदी। बच्चे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका नाम जो है 5 पार्ट से बना है। पहले मैं उसी की रिविजन करवा रहा हूँ और फिर उसके बाद इसके कुछ उदाहरण दूंगा। किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय 4 चरण होते हैं। सबसे पहले दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या को गिना जाता है और संख्या के बेस पर हम क्या बताते हैं, वर्ड रूट। उसके आधार पर वर्ड रूट का पता चलता है। आपने देखना है किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, उसके बेस पर वर्ड रूट आएगा। यही कार्बन परमाणु 1 है तो वर्ड रूट मैथ, 2 हैं तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 हैं तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। ठीक है। उसके बाद दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं के बीच आबंधों का अवलोकन करेंगे कि उनमें आबंध किस प्रकार के हैं, एकल आबंध है, द्विआबंध है या त्रिआबंध है। और उससे हमें प्राइमरी सफिक्स का पता चलता है। क्या पता चलता है? प्राइमरी सफिक्स। देखेंगे बेटा, यदि सभी कार्बन परमाणुओं में केवल एकल आबंध हो, आपने दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की संख्या देखी और आपने उन सभी कार्बन परमाणुओं का अवलोकन करना है कि यदि उन सभी में एकल आबंध हो तो प्राइमरी सफिक्स आएगा एन। यदि किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विआबंध हो तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, इन। और किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिआबंध हो तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, आइन। मतलब पहले वर्ड रूट पता लगाया, उसके बाद हमने प्राइमरी सफिक्स क्या पता लगाना है, प्राइमरी सफिक्स। ये 2 मेन हो क्या। अब थर्ड है हमारे पास, उसके बाद दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित प्रकारात्मक समूह का अवलोकन करेंगे कि उसमें प्रकारात्मक समूह कौन सा है। और उस प्रकारात्मक समूह के लिए उपयुक्त पूर्व लगन को बोलते हैं, पूर्व लगन को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तथा अनुलग्न क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग करेंगे। अब हमें यह देखना है प्रकारात्मक समूह कौन सा है और उसके बेस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि पूर्व लगन आना है या अनुलग्न आना है। पूर्व लगन नाम से पता चल रहा है, 2 अक्षरों से बना, पूर्व प्लस लगन। पूर्व मीन पहले, लगन मीन आने वाला। पूर्व लगन जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये कहां आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले। अभी प्राइमरी प्रीफिक्स बताऊंगा मैं होता क्या है। और दूसरा है अनुलग्न को हम बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये कहां आएगा, प्राइमरी सफिक्स के बाद। कहां आएगा, प्राइमरी सफिक्स के बाद आने वाला। अब अलग अलग प्रकारात्मक समूह के लिए पूर्व लगन और अनुलग्न डिसाइडेड है। किसके लिए कौन सा पूर्व लगन आना है, किसके लिए कौन सा अनुलग्न आना है, ये सभी आपको याद रखने हैं। सबसे पहला प्रकारात्मक समूह एफ है। एफ के लिए फ्लोरो, सीएल के लिए क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो, आई के लिए आइडो। ये चारों जो हैं हेलोजन परिवार से हैं और इन सब के लिए पूर्व लगन आएगा, इनके लिए कोई अनुलग्न नहीं है। उसके अलावा प्रकारात्मक समूह यदि OH है तो इसके लिए अनुलग्न आएगा और अनुलग्न कौन सा आएगा, ओल। CHO है, CHO को ऐसे भी लिखा जा सकता है, नहीं तो हाइफन मीन एकल आबंध, C ऊपर डबल बॉन्ड O यानी कि द्विआबंध O और H एकल आबंध H। ऐसे ले सकते हैं और ऐसे भी ले सकते हैं। CHO को बोलते हैं अल। CO दोनों साइड लाइन जा रही है यानी कि दोनों साइड आबंध जा रहा है, एकल आबंध है। इधर भी कार्बन परमाणु होगा, इधर भी कार्बन परमाणु होगा। इसे ऐसे लिखिए, नहीं तो फिर दोनों साइड लाइन C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड मीन द्विआबंध, सिंगल बॉन्ड मीन एकल आबंध और ट्रिपल बॉन्ड मीन त्रिआबंध। तो इसके लिए ऑन। COH ये इसी तरह से CO लिखा और उसके बाद यहां H था, जैसे CHO में C डबल बॉन्ड O H, अब C डबल बॉन्ड O H की जगह क्या रहेगा, OH। COH इसको बोलते हैं ओइकमल। तो इन चारों के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके लिए पूर्व लगन आएगा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और ये 4 प्रकारात्मक समूह है OH, CHO, CO और COH। इनको ओल, अल, ओन और ओइकमल, इन चारों प्रकारात्मक समूह के लिए पूर्व लगन नहीं आएगा, इनके लिए क्या आएगा, अनुलग्न। आए देखिएगा चौथा पॉइंट, इसके अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिकों में यदि पहला और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हों, आपने क्या करना है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या की गणना करी और हमें देखना है, मान लो एक कार्बन परमाणु की कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला ढूंढी है और श्रृंखला में मान लो हमारे पास 5 कार्बन है।
तो हमें यह देखना है कि क्या पहला और पांचवा कार्बन आपस में जुड़े और उन्होंने कोई वलयाकार संरचना बनाई या नहीं बनाई। इसके अतिरिक्त कुछ कार्बनिक यौगिकों में यदि पहला और अंतिम कार्बन परमाणु आपस में जुड़े हों और वलयाकार संरचना पाई जाए तो उस कार्बनिक यौगिक के नाम में उस कार्बनिक यौगिक के नाम में साइक्लो शब्द प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में आएगा। साइक्लो शब्द प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में आएगा, ठीक है। और यदि मतलब कार्बन परमाणु की श्रृंखला में पहला और अंतिम कार्बन ना जुड़ा हो, कोई वलयाकार संरचना ना हो, तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो नहीं आएगा, ठीक है। तो साइक्लो का आना या ना आना वलयाकार संरचना के ऊपर निर्भर है। फिफ्थ पॉइंट, अंत में अब जब हमारे पास ये सारी चीजें ढूंढ लेंगे, अंत में दिए गए कार्बनिक यौगिक का नाम निम्नलिखित क्रम के अनुसार बनेगा। अब हमें क्रम क्या है ये याद रखना है, इसी के बेस पर ही हमारा आईयूपीएसी नाम सही बना है या नहीं बना है ये इसी के ऊपर निर्धारित है। सबसे पहले सेंटर में क्या होगा, वर्ड रूट। क्या होगा, वर्ड रूट, कार्बन परमाणु की संख्या किसी श्रृंखला के अंदर, जो कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या, वर्ड रूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स राइट साइड, प्राइमरी प्रीफिक्स लेफ्ट साइड। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, एन, इन, आइन, और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि वलयाकार संरचना है या नहीं है, यानी कि साइक्लो आना है या नहीं आना है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताएगा, अनुलग्न, क्या बताएगा, अनुलग्न। और इधर है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये क्या बताएगा, पूर्वलग्न, ये क्या बताएगा, पूर्वलग्न। इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमारे पास किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम जो है इन 5 पार्ट से बना होगा और इन 5 पार्ट्स को हमें इसी सीक्वेंस में जोड़ना है, इसी क्रम में जोड़ना है। सबसे पहले सेंटर में वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, राइट साइड सेकेंडरी सफिक्स, लेफ्ट साइड में प्राइमरी प्रीफिक्स और उससे लेफ्ट में सेकेंडरी प्रीफिक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम के कुछ उदाहरण। सेंटर का क्या रूल है, आईयूपीएसी नेम बनाने के 5 पार्ट, सेंटर में वर्ड रूट, रिवाइज कर रहे हैं। बेटा अब हम करने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम के कुछ उदाहरण। मैं इसके अंदर जो 5 पार्ट्स यूज होने हैं उनका क्रम क्या है वो बता रहा हूं। सबसे पहले हमें सेंटर में देखना होता है वर्ड रूट, इसका नंबर मैं 1 डाल देता हूं। सबसे पहले हमें ये ढूंढना होता है। उसके बाद देखना होता है प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन, ये 2 नंबर। फिर देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स कि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में पहला और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े और उन्होंने वलयाकार संरचना बनाई या नहीं बनाई, बनाई तो साइक्लो, नहीं बनाई तो कुछ नहीं आएगा, ये होता है 3 नंबर। उसके बाद हमें देखना होता है अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स है या नहीं, प्रकारात्मक समूह में से अनुलग्न देखा 4। और फिर देखना होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रकारात्मक समूह में, जिसे हम पूर्वलग्न बोलते हैं 5। हमें ये 5 पार्ट्स ढूंढने हैं और इस तरह से उन्हें जोड़ के नाम बनेगा। अब उदाहरण देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। एकल आबंध को सिंगल बॉन्ड, द्विआबंध को डबल बॉन्ड, त्रिआबंध को ट्रिपल बॉन्ड। हमने देखा 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, हमने इनकी नंबरिंग करके 1 2 3 4। तो वर्ड रूट सबसे पहले क्या देखना है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्यूट, क्या आ जाएगा, ब्यूट। फिर हमें देखना है प्राइमरी सफिक्स, 2 नंबर प्राइमरी सफिक्स कि कार्बन परमाणु के बीच में आपस में कौन सा बंध है, एकल, द्वि, एकल। तो द्विआबंध है, द्विआबंध के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आता है, इन आ गया। फिर हमें देखना है 3 नंबर प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या पहला और अंतिम कार्बन जुड़े, पहला और चौथा कार्बन जुड़े, नहीं जुड़े तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो नहीं आएगा, उसके नाम का मैंने क्रॉस लगा दिया। फिर हमें देखना है सेकेंडरी सफिक्स अनुलग्न, इस श्रृंखला में, इस कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कोई भी प्रकारात्मक समूह नहीं है, इसलिए अनुलग्न नहीं आएगा, सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं आएगा, क्रॉस। फिर हमें देखना है पूर्वलग्न, क्या इसके अंदर कोई और प्रकारात्मक समूह है, नहीं है, जिसके लिए पूर्वलग्न आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से ऐसा नहीं है, इसलिए उसके नाम का भी क्रॉस। अब हमें 5 पार्ट्स हैं, इस तरह से जोड़िए। सबसे पहले वर्ड रूट, ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद इन दोनों को मिला दो तो ब्यूट प्लस इन क्या हो गया, ब्यूटीन। फिर देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके आगे कुछ नहीं आ रहा। सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं है, ये तो इन दोनों से मिला वर्ड रूट और ब्यूटीन, वर्ड रूट ब्यूट और ये इन दोनों इकट्ठा मिला दो तो ब्यूट प्लस इन मिलके क्या होगा, ब्यूटीन। तो ये क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नाम, क्या होगा इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक, अगला उदाहरण CH3 CH2 CH2 COH।
वही सेम कार्बन परमाणु की श्रृंखला 1 2 3 4 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। सबसे पहले वर्ड रूट क्या आ गया ब्यूट। फिर इन चारों कार्बन परमाणु में एकल आबंध एकल आबंध एकल, इधर नहीं जाना क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आबंध है, द्विआबंध। हमें कार्बन और कार्बन में देखना है। तो यहाँ कार्बन कार्बन में सभी जहां कौन सा आबंध है, एकल है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। फिर अब हम देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या पहला और अंतिम कार्बन जुड़े, नहीं जुड़े, इन्होंने कोई वलयाकार संरचना नहीं बनाई, इसलिए उसका नाम किया जाए क्रॉस आ गया, साइक्लो नहीं आएगा। फिर हमें देखना है सेकेंडरी सफिक्स की अनुलग्न है या नहीं। तो आप देख रहे हैं COH, ये क्या है, प्रकारात्मक समूह है, इसके लिए अनुलग्न क्या होता है, ओई कमल, तो ओई कमल आ गया हमारे पास। फिर हमें देखना है कि कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा प्रकारात्मक समूह तो नहीं है। आपने देखा इस संरचना में कोई ऐसा नहीं है, इसलिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्रॉस। आप जोड़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले सेंटर में क्या है, वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स 2 नंबर प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन, लिख लिया हमने एन, यहां हमने एन लिख लिया। फिर हमें देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स। अब हमें देखा प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा कुछ नहीं है, इसलिए उसके नाम का क्रॉस। फिर हमें देखना है 4 नंबर सेकेंडरी सफिक्स अनुलग्न है। आपने देखा अनुलग्न क्या है, ओई कमल लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ओई कमल। और उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से था, कुछ नहीं है, क्रॉस है, तो इसलिए उसके नाम का क्रॉस। अब इसे इकट्ठा जोड़ेंगे। पहले इसको जोड़िए, ब्यूट प्लस एन मिलके क्या हो गया, ब्यूटेन। और फिर क्या है, ओई कमल, तो ब्यूटेन प्लस ओइक मिलके क्या गया, ब्यूटेनोइक, क्या हो गया, ब्यूटेनोइक। तो आईपीसी नाम क्या आ गया, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या नाम आ गया इसका, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब तीसरा उदाहरण, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये H2 नहीं है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। कितने कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, पेंट। फिर हमने 5 कार्बन परमाणु को देखा, एकल 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 एकल, इधर नहीं जाना, मैंने आपको बताया कार्बन कार्बन के बीच में आबंध देखिए, ये सारा एकल है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एन। फिर हमने देखा ये 1 नंबर है, ये 5, क्या ये पहला और 5वां जुड़े, नहीं जुड़े, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो नहीं आएगा। फिर हमें देखना है सेकेंडरी सफिक्स अनुलग्न। आपने देखा C डबल बॉन्ड O, ये प्रकारात्मक समूह कौन सा है, कीटोन परिवार का, और इसके लिए क्या आता है, ओन। फिर हमें देखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या कोई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ लगा है, ऐसा नहीं लगा हुआ, इसलिए उसके नाम की वजह भी कुछ नहीं आएगा। आप जोड़ना शुरू। सबसे पहले सेंटर में मैंने वर्ड रूट लिख दिया, पेंट लिख दिया है। उसके बाद मैंने प्राइमरी सफिक्स लिखा, प्राइमरी सफिक्स क्या आपके सामने, एन, मैंने एन लिख दिया। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स है 3 नंबर, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो नहीं है, क्रॉस है, यहां आप देख रहे हैं यहाँ क्रॉस है, इसलिए उसके नाम का क्रॉस आ गया। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स देखना है 4 नंबर, सेकेंडरी सफिक्स यहाँ कौन सा है, ऑन, हमने ऑन लिख दिया। फिर हमें देखना है 5 नंबर क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पूर्वलग्न। आपने देखा इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, क्रॉस है, तो मैंने इसके नाम का क्रॉस। अब जोड़ना शुरू करा, पेंट प्लस एन मिलके क्या होगा, पेंटेन, और पेंटेन प्लस ओन, अब आगे वो मिलके क्या होगा, पेंटेन प्लस ओन मिलके क्या होगा, पेंटेनोन, क्या होगा, पेंटेनोन। तो आईपीसी नेम क्या आ गया इसका, पेंटेनोन। और उदाहरण देखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CHOH CH3। कार्बन परमाणु गिनिए पहले। आप देखिए ये कार्बन परमाणु की श्रृंखला है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर लीजिए, कार्बन गिनने हैं आपने, 6 हैं, तो वर्ड रूट क्या आ गया, हेक्स। फिर देखना है प्राइमरी सफिक्स। आप इन कार्बन परमाणु को देख रहे हैं कि एकल एकल एकल, एक जहां द्विआबंध आ गया, तो द्विआबंध के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या आ गया, इन। फिर हमें देखना है कि क्या पहला और अंतिम कार्बन जुड़े, ये पहला कार्बन है, ये छठा कार्बन है, ये आपस में नहीं जुड़े हुए थे, ये सिर्फ हमने बहुत सी बनाया है सिर्फ नाम के चार तरफ की कार्बन परमाणु गिनने के लिए। तो ये आपस में कहीं नहीं जुड़े, किसी आबंध से नहीं जुड़े, कोई वलयाकार संरचना नहीं है, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा। फिर देखना है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, प्रकारात्मक समूह के लिए अनुलग्न। अब OH है, OH के लिए अनुलग्न क्या आता है, ओल। फिर देखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ है, नहीं है, इसलिए उसके नाम का भी कुछ नहीं आएगा। आप नेम जोड़ना शुरू किया, सबसे पहले वर्ड रूट हेक्स, प्राइमरी सफिक्स इन, प्राइमरी प्रीफिक्स के नाम का क्रॉस, सेकेंडरी सफिक्स ओल बाद में आ गया अनुलग्न।
स्कैंडिक प्रीफिक्स उसके नाम का भी क्रॉस। अब नाम जोड़िए, हेक्स प्लस इन मिलके क्या होगा हेक्सीन, और हेक्सीन प्लस ओल मिलके क्या होगा हेक्सीनोल। इकट्ठा ऐसे जोड़ना है, तो आईयूपीएसी नाम क्या है हेक्सीनोल। अब आपके सामने नेक्स्ट है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Br सिंगल बॉन्ड CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन परमाणु गिने 1 2 3 4 5। वर्ड रूट क्या आ गया पेंट। अगली चीज हमें देखनी है प्राइमरी सफिक्स। आपने इसमें देखा एकलाबंध एकलाबंध एकलाबंध, यहां क्या है क्रियाबंध, क्रियाबंध है तो क्या होगा आइन। अगली चीज हमारे पास है प्राइमरी प्रीफिक्स। पहला कार्बन और पांचवा कार्बन आपस में नहीं जुड़े, कोई वलयाकार संरचना नहीं बनाई, किसी तरह का कोई रिंग नहीं बना, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा कुछ भी। फिर अब हमें देखना है सेकेंडरी सफिक्स। अनुलग्न, आप देख रहे हैं इसमें Br प्रकारात्मक समूह है, लेकिन इसके लिए क्या आता है पुरलग्न, अनुलग्न नहीं आता है, इसलिए उसके नाम का क्रॉस। फिर हमें देखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स है पुरलग्न, आपने देखा Br के लिए पुरलग्न क्या होता है ब्रोमो। अब नाम जोड़ना शुरू किया, सबसे पहले सेंटर में वर्ड रूट दिया पेंट, फिर प्राइमरी सफिक्स आइन, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा क्रॉस, फिर सेकेंडरी सफिक्स उसके नाम का कुछ नहीं आएगा, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स ब्रोमो। अब नाम देखिए जोड़िएगा ब्रोमो पेंट आइन, तो क्या होगा ब्रोमो पेंटाइन, क्या होगा ब्रोमो पेंटाइन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या आ गया हमारे पास ब्रोमो पेंटाइन। अब अगला उदाहरण देखिएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये जुड़ गया। सबसे पहले कार्बन परमाणु देखा आपने, कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर दूं 1, यहां से शुरू कर देता मान लो मैं 1 2 3 4 5 6। आपने देखा इस कार्बनिक यौगिक में कुल 6 कार्बन हैं, तो 6 कार्बन का मतलब वर्ड रूट क्या आएगा हमारे पास हेक्स। अगली चीज देखनी है कि 6 के 6 कार्बन परमाणु में कौन सा बंध है, यहां से शुरू करा से द्विआबंध एकल 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 एकल। द्विआबंध हो तो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स क्या आता है इन। अब हमें देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो है या नहीं है। हमने देखा यहां पर ये पहला कार्बन है, ये छठा कार्बन। जब पहला और अंतिम कार्बन एटम कार्बन परमाणु यदि आपस में जुड़ गए, अब देखिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, यहां पर एकलाबंध से जुड़े हैं, एकल से जुड़े, द्वि से जुड़े, त्रि से जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जुड़े हुए हैं। और इस तरह से इन्होंने क्या बना रखी है वलयाकार संरचना बना रखी है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा साइक्लो। क्या गया साइक्लो। फिर अब हमें देखना है हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मीन अनुलग्न। आप देख रहे हैं यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी प्रकारात्मक समूह ऐसा नहीं है जिसके लिए अनुलग्न आए, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा क्रॉस। फिर अब हमें देखना है पुरुलग्न। ना ही कोई फ्लोरीन या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा कुछ नहीं है, तो यानी कि पुरुलग्न में कुछ नहीं आएगा, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स भी क्या आएगा हमारे पास उसके नाम का भी क्रॉस। अब हम नाम जोड़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले सेंटर में क्या आना है वर्ड रूट, हमने हेक्स। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या आना है इन, 2 नंबर इन होता है। उसका प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आना है साइक्लो, साइक्लो। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप प्रकारात्मक समूह, अनुलग्न नहीं है, आप देख रहे हैं नहीं। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स ये हमारे पास पुरलग्न, ये भी नहीं है, इसके नाम का भी क्रॉस। अब जरा नाम जोड़िए साइक्लो हेक्स इन, तो मिलेगा क्या साइक्लो और हेक्स और इन मिलकर क्या होगा हेक्सीन। तो आईयूपीएसी नाम क्या आ जाएगा हमारे पास
साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम आ जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास है इस कार्बनिक यौगिक का आईपीसी नाम साइक्लोहेक्सीन। बेटा उम्मीद करता हूं ये आपको सारे बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं।